दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत सब्जेक्ट जिसका नाम है मंदाकिनी वर्णनम। और ये जो पाठ है 10 है। इस पाठ में मंदाकिनी के बारे में चर्चा किया गया है। मंदाकिनी एक नदी है, उसी के वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यदि इसमें हम पूरी तरह से ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव उसमें अवेलेबल है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। कह रहे कि मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायण। इस पाठ में 10 श्लोक है। मंदाकिनी वर्णन जो रामायण वाल्मीकि के रामायण है उसी से लिया गया है। इस पाठ में 10 श्लोक है और कह रहा है कि यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 19 सर्ग से संकलित है। 95 सर्ग से संकलित है। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। जब वनवास होता है ना इनको, तो उसी में राम सीता और लक्ष्मण तीनों जब वनवास जाते हैं तो चित्रकूट के पास है मंदाकिनी नदी, और उसी नदी का वर्णन करते हुए सीता को सब कुछ बताते हैं। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। जो मंदाकिनी नदी है प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है और मन को हर लेती है। करके इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य के 13वें सर्ग में किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए कि कालिदास ने रघुवंश काव्य के किस सर्ग में किया है, तो 13वें सर्ग में किया है। अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्र किए हैं। देखिए, ये जो है ना पाठ है, इसमें मंदाकिनी क्या है, कैसे है, ये सब बताया गया है। मंदाकिनी का मतलब पूरी तरह से वर्णन किया गया है और सीता जी को मंदाकिनी नदी को दिखाते हुए कि देखिए यही मंदाकिनी नदी है और इसे यहाँ क्या है, इसके आसपास में जो भी है उसको बताया गया है। तो हम अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो मंदाकिनी वर्णनम में जो पाठ 10 है उसका पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन अपने शब्दों में करें। मंदाकिनी नदी जो है उसका वर्णन अपने शब्दों में कर देखिए। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहा गया है इसमें कि मंदाकिनी नदी का वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वां सर्ग से लिया गया है। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां राम सीता को मंदाकिनी नदी को दिखाते हुए उनके छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों में से मन को आनंदित करने वाली है। इस नदी में मुनि लोग स्नान करते हैं और सूर्य को आराध्य देते हैं। आराध्य यहाँ गलती से लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो कह रहे कि जिस तरह नदी अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति हैं अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो दोनों में समानता यही है। किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे कि प्रातः काल के समय हिरण समूह के द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल जो है कलुषित हो गया है। सुबह के समय में जो हिरण आती है समूह में और पानी को पीने के लिए आती है, जिसके वजह से क्या है कि पानी में अपना पैर रखती है, जिसके वजह से समूह
जो उसका जल है कलुषित हो गया है, गंदा हो गया है। मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है? तो कह रहे कि मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड के 55वां सर्ग से संकलित है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए? तो कह रहे कि प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतः प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यह महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारे जीवन जो है सुखमय एवं आनंदमय होगा। मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? तो कह रहे कि परम पावनी गंगा की शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, शोभने, इस सब बातों से संबोधित करते हैं। अयोध्या निवास की अपेक्षा चित्रकूट सुखद क्यों जान पड़ता है? तो कह रहे कि वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में वास करते हैं। कल कल करने वाले गंगा अपनी अनुपम छटा से बरबस आकर्षित कर लेती है। गंगा का निर्मल जो धारा है ऊंची कछारे राम को जीवल कर देती है। चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अयोध्या निवास की अपेक्षा अधिक सुखद जान पड़ता है। मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। जब वनवास काल में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। ऊंची कछारों वाली इस नदी की रमणीयता को देखकर सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक अपादानों से संकलित चित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाले यह हंसों द्वारा सुशोभित है एवं इसके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान करते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किससे सेवित है तथा चक्रवात किस प्रकार मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मंदाकिनी नदी चारों ओर फैले हुए फूलों, पत्तियों तथा पौधों से सेवित है। जब तेज हवाएं इन्हें उड़ाती है तो पर्वतों की चोटियां ऊपर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इससे इस नदी की शोभा अति सुंदर और आकर्षित हो जाता है। तो ये है इसका लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो संस्कृत के जो सब्जेक्टिव ही सब है, सब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है और ये सब का फेयर कर लीजिएगा। आप लोग फेयर करके और परीक्षा के टाइम एक एक करके क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग का छूट सकता है। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।